हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कमेंट आ रहे थे दोस्तों के कि हम प्रीवियस क्वेश्चन कैसे लगाएं, किस बुक से लगाएं, ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि दोस्तों सबसे पहली बात, हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, यदि आप लोग ऑफलाइन लगाते हो ना, तो किसी बुक से, मतलब अच्छी सी बुक से। जैसे मेरे पास एक बुक है, देखिए ये दोस्तों, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। जीडी की बुक है 76, ये लिखा ना 76 प्रैक्टिस। इसमें मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन और प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। 76 सेट है प्रीवियस क्वेश्चन के, आप इसको लगाइए। और दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो ये कमेंट आ रहा था कि सर जैसे बुक कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करें। दोस्तों सबसे पहली बात, बुक यदि कोई भी बुक आप प्रीवियस की लगा रहे हैं, कंप्लीट हो जाए, उसको एक बार लगाओ, दो बार लगाओ, तीन बार लगाओ, जब तक रट ना जाए ना, जब तक रट ना जाए आप लोगों को, तब तक लगाते रहिए, ठीक है। जैसे ये बुक है मेरी, मैं कल ही लेके आया हूँ करंट की 76 प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें। 76 जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो है। तो दोस्तों, मैं इसे लगाने का तरीका क्या है पता है। आप लोग यदि जैसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं ना, जैसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो जैसे परसेंटेज चैप्टर की आपने परसेंटेज चैप्टर के प्रीवियस के उठाइए, पूरे पूरे क्वेश्चन लगा डालिए। उससे अपन को अनुभव हो जाता है कि हाँ ये लेवल है अपना। तो अपन को जो नेक्स्ट, मतलब आपके पास जौन सी भी हो गई मैथ की, तो आप लोग उसमें टिक मार के ये वाली ऐसे कीजिए, ठीक है। और एक कमेंट और आ रहा था कि सर हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन लगाने चाहिए। मैं सजेशन करूंगा कि प्रीवियस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल प्रीवियस क्वेश्चन जो है आप लोग किसी भी बुक से ऑफलाइन लगाइए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ऑनलाइन क्या है ना दोस्तों, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाए जाते हैं, मतलब जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो ऑनलाइन लगाए जाते हैं। और लेकिन मॉक टेस्ट ठीक है, उसमें एनालिसिस करने में बहुत आसानी रहती है मॉक टेस्ट में। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में अपन को खुद ढूंढना पड़ता है कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा, तो हाँ दूसरा हमारा इस लेवल का आ सकता है बिल्कुल। और एक कॉमेंट आ रहा था, दोस्त पूछ रहा था, आप लोग हंसोगे सुन के, पूछ रहा था कि सर मैथ के बिना एसएससी जीडी की जो वैकेंसी अपन कैसे क्लियर करें। एसएससी जीडी की जो अपने पेपर होना है, मैथ के बिना कैसे क्लियर करें। अब मैं क्या बोलूं उनके लिए। या फिर वो तो नया स्टूडेंट है कि नया तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो, या फिर उसका दिमाग खिसका हुआ है। दोस्त, एवरेज नंबर जो है ना, एवरेज नंबर सभी सब्जेक्ट में, यदि आपके जीके में 20 में से 10 या 12 नंबर नहीं आते ना, तो आप नीचे आ जाएंगे सीधे, ठीक है। जीके में मैथ की बात तो छोड़ दो आप, जीके में यदि 20 में से 10 नंबर भी नहीं आते ना, तो आप नीचे आ जाएंगे। हिंदी में तो कम से कम आपको 20 में से 17-18 तो लेके आने ही पड़ेंगे। मैथ में 20 में से कम 15 से 16 तो लेके आना पड़ेंगे। यदि मैथ ही की बात कर लूं, मैथ में अभी आपके 10 से 12 नंबर नहीं आ रहे हैं ना, 15 नंबर समथिंग, तो आप डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। आपको जो पोस्ट मिलना चाहिए आपको एसएसएफ, तो वो आपको मिलेगी कौन सी, सीआरपीएफ। ऐसा होता है। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि भाई मुझे कोई सी भी पोस्ट मिले। हाँ, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए, जैसे मैथ में आपके मान के चलो 15 क्वेश्चन सही हुए, तो कितने हुए, 23 हो गए। और रीजनिंग में हर कोई लगभग 15 तो कर ही लेता है, 30-30 60, ठीक है। हिंदी में मिनिमम आपके 17 क्वेश्चन तो अच्छे स्कोर हुए, मिनिमम हिंदी है तो 17 दूनी 34, और 60 और 34 कितने हुए, 60 और 34 कितने हुए, 94, ठीक है। 94 क्वेश्चन, 94 हो गए। अब आपको जीके में भी तो लेके आने हैं ना, कम से कम 12 से 13 नंबर तो लेके आना है जीके में। 13 मान के चलो, 12 भी लेके आए, 12 दूनी 24, 24 96 94 और 24 कितना होता है, आप लोग कमेंट में बताइए। 94 और 24 जो होता है 120 क्वेश्चन, 120 नंबर। फिर भी ये आपका कंफर्म नहीं है कि ना कि आप सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन। ये भी कंफर्म नहीं है कि 120 नंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं हिंदी राज्य में रहता हूँ, जैसे एमपी में मैं रहता हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है ना, 136 गई थी, 136 सीआरपीएफ की। आप यकीन नहीं करेंगे, ए सॉरी सॉरी क्या बोल रहा, 133 गई थी सीआरपीएफ की। अब आप लोग समझ जाइए, जनरल की। और एसटी एससी की थोड़े सा कम, ओबीसी की थोड़ी थोड़ी सी कम गई थी, 5-6 नंबर करके, कुछ कम करके गई थी। हाँ, नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो कितना होगा दोस्त, 5 नंबर। 120 में 5 25 करोगे तो कहाँ दोस्त। और वैकेंसी पिछली बार 50,000 समथिंग थी, और इस बार 26,000 है। दोस्तों, कंपटीशन है। ये मत सोचिए कि हमारे कितने नंबर आना है, ये सोचिए कि हम मेहनत कैसे करें, कितने घंटे पढ़ सकते हैं हम। और घंटे के हिसाब से मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कितने घंटे पढ़िए। अब बकलोलीपन कर रहे हैं कि घंटे तो ठीक है, 10 घंटे पढ़ रहे हो, मोबाइल में हम
कहीं ये देख रहे, कहीं वो वीडियो देख रहे, कहीं इस लड़की को देख रहे, ऐसे नहीं। आप लोग बिंदास होके 4 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, सीरियस होके पढ़ाई कीजिए, सीरियस होके बिल्कुल, ठीक है। दोस्तों ये बुक सबसे बेस्ट है, आप लोग लेना चाहें मैं बता रहा हूँ, 450 की मेरी बुक आई थी ये कल, 30 रुपये डिस्काउंट यहाँ मतलब दुकान है तो 30 रुपये डिस्काउंट देते हैं, 500 कुछ करके 500 कुछ करके है, लेकिन मुझे 450 रुपये में मिली। यदि फिर आप लोग ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सअप का नंबर भी दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके ऐड हो सकते हैं, या कमेंट में दे दूंगा तो आप लोग ऐड हो जाइए, ऐसे ही मोटिवेट। और दोस्तों स्टडी के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।